सियासत की दृष्टि से वर्ष 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। ये वही साल है जब मोदी सरकार बैसाखी पर आ गई। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दो नेता हैं जो मोदी सरकार की बैसाखी बने, लेकिन वर्ष 2024 समाप्त होते होते लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ी है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी पर नीतीश कुमार का ही नियंत्रण नहीं रह गया है। वर्ष के आखिरी सप्ताह में नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं। मौका था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देना, लेकिन कार्यक्रम और भी थे। नीतीश कुमार को 30 दिसंबर को पीएम मोदी से 2 बजे मुलाकात था, लेकिन पीएमओ से खबर दिया जाता है कि मोदी जी व्यस्त हैं, इसलिए आप नड्डा साहब से मुलाकात कर लीजिए। 4 बजे मुलाकात की टाइम नड्डा साहब की तरफ से दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद नड्डा साहब के यहां से भी फोन आता है नीतीश कुमार कि नड्डा साहब भी बिजी हैं। उसके बाद जनता दल यू के तरफ से बयान आता है कि नड्डा साहब से नीतीश कुमार की फोन पर बात हो गई, और जिस नीतीश कुमार को 31 दिसंबर को दिल्ली से पटना लौटना था, वो नीतीश कुमार 30 दिसंबर को ही दिल्ली से पटना वापस आ गए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को भाव देना बंद कर दिया है? आखिर भारतीय जनता पार्टी भाव क्यों नहीं दे रही है? भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि वो नीतीश की बैसाखी पर सरकार चला रहे हैं। तो तब से बड़ा सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार के पार्टी पर क्या भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार हो गया है? नीतीश कुमार कोई छोटे नेता नहीं है। 19 साल से सीएम रहे हैं बिहार के। उनके बैसाखी पर मोदी 3.0 की सरकार चल रही है। बावजूद इसके मोदी सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नीतीश कुमार से मिलने के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री है जो किसी भी अभिनेता के साथ, किसी भी क्रिकेटर के परिवार के साथ फोटो खिंचवाकर ट्विटर पर डालते रहते हैं, लेकिन जिस नीतीश कुमार के बैसाखी पर मोदी की सरकार चल रही है, उस नीतीश कुमार से मिलने के लिए पीएम मोदी को टाइम नहीं है। इशारा कहीं ना कहीं ये है कि जनता दल यू के सांसदों पर भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार हो चुका है। वैसे भी नीतीश कुमार जब दिल्ली में गए थे तो उनके ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली में नहीं थे, अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत नहीं किए। और तो और मोदी के कैबिनेट में एकमात्र मंत्री जनता दल यू के कोटे से लल्लन बाबू भी दिल्ली में नहीं थे। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने टाइमिंग ही ऐसा चुना कि उनको अपने दल के नेताओं से मुलाकात न करना पड़े। तो आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार को अपनों से ही मुंह छुपाना पड़ रहा है? क्या विपक्षी इंडिया गठबंधन के यहां नीतीश कुमार को भाव मिला? इसकी भी कोई खबर नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं, खबरें प्लांट की जा रही है कि नीतीश कुमार जब मनमोहन सिंह के यहां थे तब कांग्रेस के एक बड़े नेता से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन क्या कोई आधिकारिक फोटो आया है? क्या नीतीश कुमार गए थे मनमोहन सिंह के घर? क्या मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के साथ उनका कोई आधिकारिक फोटो आया है? तो इतनी भारी बेइज्जती नीतीश कुमार की सियासत में क्यों हो रही है? 2024 समाप्त होने वाला है। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जब जब उनके सियासत को चूका हुआ माना जाता है, तब तब नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं, पलटवार कर देते हैं। तो सवाल यह है कि 2024 समाप्त होने के बाद क्या 2025 में भी सियासत की जो सरगर्मी है उसमें नीतीश कुमार छाए रहेंगे? क्या 2025 खरमास बीतने के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या अपने पार्टी पर अपना एकाधिकार जो है, अपना अधिकार जनता को दिखा सकते हैं? क्योंकि जो कुछ भी घटनाएं घट रही है उसका प्रभाव जनता के ऊपर पड़ रहा है। नीतीश बाबू इतने कमजोर तो नहीं हो सकते हैं। हालांकि
कहा यह जाता है कि उम्र के आखिरी दौर में उनकी याददाश्त थोड़ी बहुत कम हो रही है। शायद यही वजह है कि मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देकर उनके ही पार्टी के नेता उनके ही पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। अरे कवायद दिल्ली से लेकर पटना तक चल रही है। एक तरफ जहां दिल्ली में संजय झा और लल्लन सिंह, वहीं बिहार में विजय चौधरी और अशोक चौधरी, सबकी महत्वाकांक्षाएं कहीं न कहीं बढ़ चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जनता दल यू का अस्तित्व क्या 2025 में बचा रहेगा या जनता दल यू टूट जाएगी। निगाह इस बात पर है कि अगर जनता दल टूटेगी तो विधानसभा चुनाव के पहले टूटेगी या विधानसभा चुनाव होने के बाद। लेकिन जो भी स्थिति हो, 2024 में परिवर्तन हुआ है, मोदी सरकार बैसाखी पर आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने बैसाखी को ही कमजोर कर दिया है, या यूं कह ले कि बैसाखी को अपनी ताकत बना रही है। बहुमत से जो 32 का आंकड़ा नीचे है, कहीं न कहीं उस आंकड़े को और कम किया जा रहा है, फासले को और कम किया जा रहा है। शायद 12 के 12 स्थान तक जनता दल यू छोड़ जा सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब के बारे में आपके क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार मोदी 3.0 सरकार को 2025 में झटका दे सकते हैं, या जो झटके पर झटका खा रहे हैं वो बरकरार रहेगा और नीतीश कुमार सियासी रूप से हाथिए पर चले जाएंगे? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर दें। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।